समय निकालकर नौकरी की छुट्टी लेकर बच्चों को व्यवस्थित करके काम धाम छोड़कर हजारों लोग इस दरबार में लाभ लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग लाभान्वित हुए पर्चा से, लेकिन बाकी शेष जो आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाया है। और जो भी पेशी और नियम का पालन करेगा वो बिना पर्चा बने ही सफलता को प्राप्त कर जाएगा। भगवान श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज और सदगुरु सन्यासी बाबा का यह दरबार अपने आप में अद्भुतता का दरबार है, जहाँ स्वयंभू श्री बालाजी विराजमान है, स्वप्रकट बालाजी विराजमान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है, जो जिस भावना से बागेश्वर बालाजी का पूजन करता, मनन करता, ध्यान करता, पेशी करता, जाप करता, अर्चन करता, वंदन करता, प्रार्थना करता, चित्र रखता, चरित्र को उतारता, वह साधक वैसी ही कृपा इस प्रत्यक्ष हनुमान जी के प्रभाव से कलिकाल में पा जाते हैं। सुबह 7-8 बजे का दरबार प्रारंभ हो रहा है। हम अपने समय के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग आज बहुत लेट आए हो। और इतना भी लेट नहीं आना चाहिए कि 2 बज जाए। भाई 8 का 10 तो ठीक है, 8 का 12, 11 ठीक है। अरे चलो भाई 12 ठीक है, 2 नहीं बजाना चाहिए। अपने 9 कार्यक्रम थे, यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, पीताम्बरा माता के दर्शन, एक धर्म कांटा का उद्घाटन, निर्वाणा फाउंडेशन के यहाँ पर वो दिव्यांग लोगों की सेवा करते हैं तो वहाँ एक कार्यक्रम, 3 जगह राम दरबार में गए, तब जाकर 4:30 बजे हमें भोजन करने को मिला सुबह। और फिर वहां से चले, लगभग 4:45 तक ही यहाँ आ पाए, इसी समय पे आ पाए। और आ गए, 2-3 धाम के काम डले थे वो निपटाए, तब तक सुबह हो गई। पर कल दिन भर के थके, पूरी रात के थके, कल दिन भर दरबार में बोले, तो पूरी रात वहाँ स्टूडेंटों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में संवाद था, उनको बोले, फिर सब कार्यक्रमों में प्रवचन बोले। सुबह आकर हम लुढ़क गए और कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। जब 11 बजे माताजी आई हमारी और 12:30 बजे के लगभग तक वो बैठी रही कि अब भाई गेट खुलेगा, तब हमें पे जगाया गया कि माताजी आई हैं। तो पड़े ही पड़े हमने माताजी को प्रणाम किया, वार्तालाप हुई, तब जाकर के फिर पूजा पाठ जो कुछ होता है वो किया। अब हम दरबार में आ गए। ये कल से आज तक का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है। हम तुम लोगों को पूरी बात बता देंगे। आज दरबार लगाएंगे, बाकी सबको धाम के वो दरबार की जानकारी तो है ही है, नियम तो पता है। बोलो ना जी। लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है। महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार, शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इतने भर से ही बिना पर्चा बने अर्जी स्वीकार हो जाएगी और काम भी सफल हो जाएगा और बालाजी की कृपा
हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की। बालाजी की महिमा है। हम तो नालायक हैं, हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता था, हम नहीं रहेंगे तब भी लगेगा। हम जब नहीं थे, जन्म ही नहीं भया था, तब हमारे दादा गुरुजी के पास कृपा थी, उसके पहले सन्यासी बाबा के पास कृपा थी, तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और यहाँ से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान बागेश्वर बालाजी की है। किसकी है? बालाजी की। जोर से बोलो, बालाजी की। हम ये नहीं कहते कि सबके काम सफल होंगे, हम ये कहते हैं कि जो जो निष्ठा पूर्वक जुड़ेगा उसके काम तो सफल होकर के ही रहेंगे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, हमारे चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी है, महाकबाड़ी आदमी है, महामूर्ख आदमी है हम। अब जितने भी महा अवगुण होते हैं वो सब हमारे अंदर व्याप्त हैं। इसलिए आप हमारे चरण मत पकड़ो, जिनके हम चरण पकड़े हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारी विपत्ति मिटाने का समाधान करवा देते हैं, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो। इनके घर देर तो है, नहीं है। अब हमें जो अभी ध्यान आ गई, ये व्हील चेयर पे जो बैठे हैं हाथ जोड़े हुए, अभी जो आए, ये नागपुर महाराष्ट्र में मिलने वाले वही है ना, ये वही है। इनके नली गली हुई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब तुम बहन लेकर के आई थी, और आज हनुमान जी की कृपा की ये बागेश्वर धाम आ गए। पूरा शरीर शिथिल हो गया था और डॉक्टर ने कह दिया था बस सीताराम है। नली भी बहुत गली हुई थी, हमें दिखाई दिया था, हमें ध्यान, और हवा वाली एम्बुलेंस से आए थे। बताओ, ये होती है निष्ठा का प्रताप। अभी अभी हमें बिल्कुल सामने दिख गया, ये है हनुमान जी के चरणों का डब्बा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले आओ, इसका मतलब ये है कि जिसका भरोसा दृढ़ होता है उस पर हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। दवा भी लेना चाहिए, दवाई भी पहले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। जब डॉक्टर से आराम ना लगे तब फिर धाम आना चाहिए। लेकिन धाम के प्रपंच में भी ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमारे प्रपंच में पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, पर्चा से कल्याण भी नहीं होगा, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होगा। अब कल हमें एक व्यक्ति मिला, बोला हमारे गुरुजी हैं, वो टोकन नंबर बता देते हैं, मोबाइल नंबर बता देते हैं और पासवर्ड नंबर बता देते हैं। राजस्थान तरफ का था, आप बता देते हो? हम कहा भैया हम नहीं बता पाते। बोले क्यों, आपके पास ऐसी सिद्धि नहीं है? हमने कहा नहीं ऐसी सिद्धि नहीं है, पर तुम अपने गुरुजी से हमें मिलवाओ। बोला क्यों, आपको क्यों मिलना है? हम कहा इसलिए मिलना है कि भारत के ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा है, हमें लॉटरी नंबर लेना है। अपने लिए नहीं हमें चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन देश ही में कर्जा है, कर्जे में देश है, रुपया की गिरावट आ रही, डॉलर बढ़ रहा है, और अमेरिका में लॉटरी लीगल है, इलीगल नहीं है। तो हमको तो बस लॉटरी नंबर, सट्टा नंबर चाहिए, आधा दान हम उनको कर देंगे। भाई हम नंबर बता देते, जब पासपोर्ट नंबर बता दे, लॉटरी नंबर में क्या दिक्कत है? फिर इतने से रह गए, हम कहा लगाओ गुरु जी को फोन, अब लगाओ फोन, वो चुप हो गए। फिर हमने उनको बताया, हम कहा मोबाइल नंबर बता देने से क्या भला, मोबाइल नंबर तो हमें भी बता,
अब पासवर्ड नंबर बता देने से क्या भला, पासवर्ड तो बैंक में भैया एप्लीकेशन लगा वो भी बता दे, भला किससे होगा वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने, अब बताना नहीं चाहिए पर टीवी पर नहीं है तो बता देते हैं, हमने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में बैठक की कि हमारे पास जो शक्ति है, इस शक्ति के बल पर हम भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए अपनी शक्ति के द्वारा मदद कर सकते हैं। आप हमारी मदद लीजिए, हमारे पास जो शक्ति, आप मदद लीजिए। हम एस्ट्रोनॉट की मदद कर सकते हैं, स्पेस में ब्रह्मांड की मदद कर सकते हैं, आकाश गंगा के बारे में बता सकते हैं, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हम बता सकते हैं। हमारे पास में जो सामर्थ्यता है, आइए हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। वह वैज्ञानिक बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारा परीक्षण किया, बोले आपको इतना ज्ञान कैसे? हमको ज्ञान नहीं है, सन्यासी बाबा को ज्ञान है, उनको पता है, हमारे पास में वो शक्ति है तो उसका सदुपयोग कर लीजिए, आपको भला होगा। हमने तो भारत सरकार को भी कहा, बल्कि हमको सरकार ने सुरक्षा दी है, भारत सरकार बहुत बड़े लेवल पर दी है, हम इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और जब भारत सरकार के हम बहुत बड़े रक्षा के उनसे मिले, तब हमने उनको भी कहा कि आप हो सके तो हमारी मदद, आतंकवादियों को पकड़ने में हमारी शक्ति की मदद लीजिए। हाँ, तो हमारे पास शक्ति है तो काय को मैं पिछूली में। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आर्मी की भर्ती बंद करा देनी चाहिए या फिर सिक्योरिटी, नहीं, हमारे पास अगर है तो आप हमारी एक सिपाही की तरह मदद लीजिए। और कुछ प्रोटोकॉल होते हैं तो अनऑफिशियली हम आज भी मदद कर रहे हैं, और जब तक जिएंगे तब अनऑफिशियली मदद करेंगे। इस बात को लेकर सबके सामने बताने योग्य बातें नहीं है, काम करने की बात है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई शक्ति या प्रताप है, उससे लोगों का कितना भला हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने दरबार लगाने के बाद, दरबार को समझने के बाद, हमने भारत के लोगों को जगाना शुरू किया है कि तुम्हें दरबारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि हमारी कोई दुकान नहीं है, ना हमारा कोई बिजनेस है, दान हम तुमसे लेते नहीं है, सम्मान की हमें जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल भारत में हनुमान जी की भक्ति को जगाना है और तुम्हें केवल और केवल बालाजी का बनाना है। अच्छा, बुरा ना मानना, हम अकेले में हंसते हैं तो तुम लोग कितने बदमाश लोग हो। हम तुम्हारी मन की बातें तुम्हें बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो। गणेश स्टूडियो, तुम जिस बाप से पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते हो। चैनल है क्या? गणेश स्टूडियो, गणेश स्टूडियो। तुम जिसके साथ कांड करते हो हम नाम लिख देते हैं, तुम टेंशन में आ जाते हो। गणेश स्टूडियो, इससे क्या भला होना? पर्चा पे लिखने से भला नहीं होता है। इसलिए जब भी हम सेवा में बैठते हैं सरकार की, बालाजी की, तब एक ही प्रार्थना सन्यासी बाबा के जो 46,000 सिद्ध हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, और जो दरबार में आवे उसकी समस्या का समाधान हो जावे, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। तो बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा कर देते हैं, कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्टभंजन बालाजी के रूप में बैठे, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। और हमारा तो मानना, वर्तमान में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, झूठ बोला जाता था, प्रपंच किया जाता था, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। लेकिन मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, मेरे परिवार के सदस्यों, हम तुम्हें फिर सावधान करेंगे कि तुम चक्करों में मत पड़ो। इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। इसलिए तुम हमारी बात मानो, उठो,
मत बचने में पड़ो। और कब तक तुम दरबारों में भटकोगे? तुम भी इतने बदमाश हो गए कि तुम्हें हर महीने में नया बाबा चाहिए, नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नए नए चमत्कार चाहिए। पेपर देने बैठना नहीं है, नौकरी पाना। शॉर्टकट रास्ता में पड़ रहे हो। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध। राम कृष्ण गौतम बुद्ध सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े। उसी प्रकार तुम्हारी समस्या का समाधान भी कोई तुम्हारे जैसा पुतला नहीं कर सकता है। तुम्हारे जैसा दिखने वाला आदमी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर क्षमता है वो वही उसके अंदर क्षमता है। बस हम तुमसे जो कहना चाह रहे हैं, इस गद्दी पर ऊंचे बैठकर हम तुम्हारी बाह पकड़ करके केवल और केवल हनुमान जी से जोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि उनका नाम संकट मोचन है, उनका नाम संकट हरण है, कष्ट भंजन है। इसलिए तुम बालाजी के चक्कर में पड़ो, नियम का पालन करो, परहेज करो, पेशी का नियम करो, लगातार मत आओ, वरना खर्चा ज्यादा होगा, किराए में रुपया ज्यादा लगेगा। दरबार तो निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क, भंडारा निःशुल्क, पर किराया तो निःशुल्क नहीं है, वो तो लगता ही है। महीना 2 महीना में आ जाया करो, जब टाइम मिला करे। और जाओ, हम वचन दे रहे, तुम्हारा पर्चा भी एक दिन बन जाएगा और हम भी मिलेंगे और बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। अब बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का। जो एक का चाहते हो वो रोड पकड़ लो, और जो प्रत्येक का चाहते हो वो हाथ उठाओ। पक्का? पक्का। चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। कहाँ खेला थे भैया? हमारी 3 बातें मानोगे सही में? तुमको कौन सा चैनल चाहिए? नाम तो पता लगे जब कह दो हाँ। गुरु जी जो बोल रहे हैं ना, वो यूट्यूब में नहीं डाल। हमारे चक्कर में ना पड़ो। कौन लड़का था? जान पहचान का? दूसरी, लहसुन प्याज बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी, जब भी बालाजी के सामने जाना, जिनसे हमने पाया, जिनके बल पर हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, जिनके बल पर हम सनातन धर्म का पताका फहरा पा रहे, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे पा रहे, जिनके बल पर लाखों लोगों की बिगड़ी बन रही है, तुम भी उन बागेश्वर बालाजी के सामने जाकर के खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत माथा रगड़ लिया, और अब हमने बहुत अपनी हंसी करवा ली बालाजी, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुम पूछोगे उससे गुरुजी होगा क्या? जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बालाजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं आएगा, आएगा तो, पर लड़ने की क्षमता डबल आ जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आइए अब हम आज का दरबार शुरू करते हैं। ए भूत भैया, उतई ब्रेक लगा ले अपनी रेलगाड़ी। जय काली माता, जय चामुंडा चंडी। आज हमको भी भर आए भैया, चाय पिला। सीताराम। चलो, यहाँ एक गंभीर मरीज बैठा हुआ है, उकरू बैठे हुए हैं, उनको पहले ऊपर भेज दीजिए। सीताराम बेटा, जय हो चेले। और आप दरबार शुरू करें। सबको समझ में आ गई कि दरबार क्यों लगता है? अब भटकेगा कौन कौन? हाथ उठा।
तो तुम्हारा भला नहीं हो सकता कहीं। भटक लो उठ लो, कौन कौन नहीं भटकेगा? जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? अपने बालाजी से पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे हैं, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी हैं। मन में राम नाम जप करो, दोनों हाथों को जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः प्रणाम कर लो बालाजी के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में। मनी मन राम नाम का जप करो ताकि अर्जी आप लोग मन में राम नाम का जप करें और जिनको बुलाएं तो आए। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना अरे, एक कर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हमने क्या बोला, गलत हो तत्क्षण पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया क्योंकि दोबारा बात ना हो पाए। जिनकी अर्जी लगे उन्हें 21 पेशी मंगलवार की करनी है, नियम का पालन करना है। अब तुम 6 दिन पियो पूरा, अब मंगलवार को करो जय हनुमान क्या हनुमान जी घर पे हम करें? नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। बोलो सीताराम। और हाँ, जितने लोग बाहर खड़े बैठने नहीं मिल पाया, अब हम क्या बताएं, हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हॉल बनवा दिया। पहले वहां पर लगता था हॉल में दरबा 80 बाई 180 में, उसकी दीवारों पे लोग चढ़ने लगे थे। हमने ये 3 सेट बनवाया पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में तो नहीं है पर आधे एकड़ में तो है ही। अब इसी में नहीं बन रहा तो क्या हम प्राण में क्या पूरे रोड पे करना है? तो हमारी जितनी क्षमता थी हमने बनवा दिया। अब जो भीड़ में बाहर खड़े हैं तुम लोग वहीं से प्रार्थना करो, सन्यासी बाबा को जहाँ से भी बुलाना होगा वहीं से बुला के अर्जी लगा देंगे। लेकिन कल ही हमने मीटिंग ली रात को, हमको पता लगा लगातार 2-3 महीने से मंगल शनिवार को इसमें लोग बन नहीं पा रहे हैं, लोग मैदान में सो रहे हैं। तो कल ही हमने रात को मीटिंग ली है। अब दूसरी जगह 100 बाई 500 का टीम सेट बनवाया जाएगा। कम से कम उसमें बन जाएंगे। पर हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर, अर्जी के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। दरबार निःशुल्क है। तुम बड़े आदमी हो, डायरेक्ट हमें दे सकते, हम बचा लेंगे। बाहर में गया भंडारा चल रहा, अभी हम रोटी सब्जी खवा पा रहे। जिस दिन 2-4-5 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी मालपुरा रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को वाले रामदास। अभी हम 151 बेटियों का विवाह कर रहे हैं। इस साल हमको उन बेटियों का, भारत का पहला ऐसा तीर्थ बागेश्वर धाम है जहाँ की दान बेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं। इस साल 151 बेटियों का हुआ 5वीं साल, हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी गई। फिर से 251 बेटियों का विवाह 2025 में महाशिवरात्रि को होगा। अभी से हमारा निमंत्रण है, पर हमसे मिलने के नाम पर कोई शुल्क भी दक्षिणा नहीं लेना है। बाकी तो ऐसा है, अपना मकान, बंगला, सोना चांदी, ₹50 ₹1 लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, हम सब बचा लेंगे। थोड़ा सीताराम विनोद में कह रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं, बुलाना मारना। और ये हम कह रहे हैं कि हमसे मिलने के नाम पर कोई भी दक्षिणा, क्योंकि आजकल बहुत से सेवादार हमारी फोटो दिखा करके फ्रॉड भी नहीं करते हैं। हाँ, जगह जगह, यहाँ नहीं जगह जगह, इसलिए उन चक्करों में नहीं पड़ना है। अब दोनों हाथों को जोड़ लो, हम दरबार शुरू करते हैं। आइए श्री सीताराम भगवान की। ओम
बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मणिमन गुरु जी को, बालाजी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। आज के दरबार में पीला वस्त्र डाले हुए बिटिया में, हाँ जिसने हाथ रखा आजा बिटिया तिलक लगाए। आओ माता जी, ये जो वृद्ध माता जी साल हो गए आगे बैठी, जी खड़ी हो आ जाओ। हाँ भैया, वो जो बच्ची ये लाल स्वेटर वाली आई किसी को आने नहीं। एक दादाजी पीछे बैठे हुए हैं, सिर पर तौलिया पीली बांधे हुए, उनको भी पीछे, यही जो बगल में मुड़ के देख रहे हैं उनको भी भेज दिया जाए। आपके लिए दादाजी अर्जी आ जाओ। वाह वाह वाह, क्या समाधान चाहते हैं? आपके बेटे का क्या विषय है, बालक का? हाँ संतान, और बोलो। आओ नजदीक। परिवार में कलेश भयंकर बना हुआ, हैरानी निर्बंधी विद्या के कारण आपके बालक को संतान नहीं हो रही है। संतति योग बनेगी, विद्या हट जाएगी, भाई पर भी कृपा हो जाएगी और 2027 में पुत्र योग बनेगा। जाओ आशीर्वाद है, लाना पड़ेगा आंख पर। मंगलवार नहीं, बच्चों दोनों पेट में असहनीय दर्द बनता, सपने गंदे आते, कई जगह बंदेज करवा लिया, कई जगह उपाय करवा लिया, आज तक आराम नहीं लगा। भाई को भी यही दिक्कत है, डॉक्टरों ने भी समस्या बता दी है, डॉक्टरों ने समस्या बता दी, बच्चा दानी छोटी बताई है, गर्भाशय में दिक्कत बताई। क्या ये सभी बातें सही है? बराबर लाभ होगा। हम बबूती दे रहे, काली रेशम आप देना, घर पर 2 दिन की अखंड ज्योति जलाना, हम सेना भेजेंगे, दी हुई तारीख के अंतर्गत पुत्र योग बनेगा। भाई की अर्जी अलग स्वीकार होगी, पर बालक के यहाँ पर जय जय हो जाए। जाओ तुम नियम पालन करो, कलेश भी शांत रहे। ये निर्वंशी विद्या तुम्हारे परदादा की है और घर की ही उखड़ी हुई विद्या है। पूर्व में आपके यहाँ गौर की पूजा हुआ करती थी, गौर की पूजा हुआ करती थी, वर्तमान में बंद है, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सफेद रंग का झंडा गाड़ दें, ये जो नाग बनकर हर साल परेशान करता है, हाँ या ना, ये नहीं करेगा, आशीर्वाद है। आज से दया लाना पड़ेगा, उनकी अलग अलग कितना ये प्रभु। कोई संदेह, बात समझ आई? बराबर खुश रहो। पधारो बंगला, कोई भी भेजो। हाँ जी, काया खड़े हो गए, बैठ जा भैया। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबारी की, अपने अपने मदाई बाप की, नमः पार्वती पते। हर 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 साधु जी, ओ बालाजी। बहन जी दूर से प्रणाम करना, बैठ जाओ। कहाँ से आई बहन जी? मैनपुरी उत्तर प्रदेश पहली बार आई? तीसरी बार? आपने यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया, किसी ने पूछा तो नहीं? पक्का गारंटी? आपने 2 अर्जी अलग अलग लगाई, हाँ वो भी आ गई, लेकिन एक पहली बार ही पूछो, ठीक? पर्चा नहीं बना पाएंगे, कहीं में भर गया। क्या समाधान चाहती? आप क्या चाहते हैं? आप तो सीधा बताओ, मुख्तर सामंजस्य। कारण क्या था लड़ाई?
हम यहाँ से शुरू किया। तबीयत ठीक नहीं, बहुत कलेश, बर्बाद हो गया, हैरान हो गई, लड़ाई पति से भयंकर मची है, गलत चक्कर में, पर स्त्री चक्कर में फंसे हुए हैं, विवाह के पहले से फंसे हुए हैं, शादी के पहले से फंसे हुए हैं, वह एक रूप से उनसे गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया है, गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया। सुधर जाएंगे, सामंजस्य बनेगा, आपका उपद्रव ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप भी उपद्रव बंद करें, प्रतिक्रिया ना दे दें, वह घर का कलेश शांत हम करवा के मानेंगे, आशीर्वाद है। बराबर? अभी नहीं, अभी आपका मन बहुत ज्यादा उत्साहित है, तैयारी आपकी बिल्कुल शून्य है, कोई भी ऐसा चंद्रमा नहीं है, 2 वर्ष से आपकी कोई तैयारी नहीं, बराबर? इसलिए कोई भाग्य योग नहीं बन पा रहा। और अभी आपको पहले एक चीज से निपटने दीजिएगा, पूरा घर वो विचित्र है, गंदी जगह, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। माइक से वो बात हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो हमें बात पता लगी सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, उनका पूरा परिवार चरित्र का बहुत विचित्र है, और तुम्हारे ससुर को लेकर के हम बहुत ज्यादा वो बात माइक से नहीं बोल पा रहे, डॉट डॉट डॉट। तो आप बहुत गंभीर रहना, केयरफुल रहना, हनुमान जी दया करें और दबंगई से रहना। अभी तो उनके मन में आपको बुलाने का नहीं, बात हमारी समझ रहे, लेकिन हम सामंजस्य बनवाएंगे। आप प्रिंट आउट फोटो दो, आशीर्वाद। कोई बात में गलत, कोई संदेह? घर पर माई है, विद्या है, विद्या करवाई जा रही। भाई का तो ब्रेन बांध दिया, बत्तीकरण कर दिया, करे और उसकी बुद्धि विचित्र कर दी बहुत ज्यादा। और माता पिता से तो अलग ही मन कट गया, उसने तो कह भी दिया हमारे लिए तो मर गए, ठीक है, लेकिन हो जाएगा, वो आप छोड़ो, उस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं, उससे लड़ाई। राम तो प्रिंट आउट फोटो देंगे मंगलवार, आप करेंगे कात्यायनी माता का उपाय। कात्यायनी माता आपका गृहस्थ बताएंगी, माँ कात्यायनी का कलश रखेंगी, माँ कात्यायनी का पूजन करेंगी, माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगी, बाजे को डाल के पेशी करेंगी। आप भी बहुत कम बोलेंगी वहाँ के मामले में, और किसी के द्वारा आप ये जो फोन के द्वारा बात करके उनके बारे में बात करते रहते तो उन तक खबर पहुंच जाती है। आपको अपनी सहेलियों को, बहनों को, परिवारजनों को नहीं बोलना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कुछ भी कीड़ा ना भरे। तो ये सामंजस्य के लिए बहुत अच्छे उपाय होंगे, ठीक? और आप प्रसन्नता पूर्वक बहन जाओ, थोड़ा समय लगेगा, उनकी बुद्धि उच्चाटित होगी। उनको कैसे उच्चाटित करना, इसका भी हम एक सूत्र आपको मंगलवार को बता देंगे, 3 पेशी या 5 पेशी बार, ठीक? दूसरा, ससुर जी के लिए हमने जो संकेत में कहा, आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सावधान, आशीर्वाद बहुत उल्टे हैं, क्योंकि वो नशा करने के बाद बर्बाद हो जाए। हाँ, चलो रो मत। सीताराम। अरे पागलो, ओ पागलो, की हाल है? मजा में ठंड लग रही? विचार करो, हीटर चल रहा, हमें तो भूख लगी है। रसगुल्ले काले वाले नागेश्वर नाम लगे, नागेश्वर नाम लगे, जानो जी सीताराम। बोल और बोलो, और दादो जी नागेश्वर नाम लगे, सन्यासी बाबा के। और कुछ बोल दो। दादो जी, दादो जी नागेश्वर नाम लगे, नागेश्वर नाम लगे। अभी धरती साइड यहाँ बोल दो क्या? दादो जी नागेश्वर नाम लगे, नागेश्वर नाम लगे, दादो जी बालाजी महाराज के, बालाजी महाराज के। नागेश्वर नाम लगे, नागेश्वर नाम लगे, दादो जी, दादो जी, बालाजी
निर्माण बना रखा। हाँ अभी जनवा गाजीपुर पर हमने 4 बातें लिखी। पितृदोष के कारण 6 साल से परेशान, धन तंगी, आपस में लड़ाई, ये गलत संगत में फंसे हुए हैं, व्यसन बहुत करते हैं, व्यसन बहुत करते हैं। आर्थिक तंगी दूर होगी, संतति की परेशानी है, संतान योग बनेगा, जाओ कृपा होगी, आशीर्वाद है। प्रभु सुधार बिल्कुल। लेकिन जब से तुम हनुमान जी से जुड़े तब से तुमने बहुत कंट्रोल करते रहो और तुम भगवान शंकर का अभिषेक करो, आवेशम होगा तो जाओ, तुम्हारे घर किलकारियां गूंजेगी, आशीर्वाद है। राम साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दरबार की पार्वती फतेह, हर हर महादेव। असम असम पहली बार आए। हाँ पहली बार राजी रखी। हाँ बुद्धि का प्रताप हो गया तुम्हारी पहली बार में हनुमान। कई लोग यहाँ 1-1 साल से 7-8 महीने से रुके। हाँ करेंगे ना, नहीं तो लड़ाई हो गए। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, विप्र दरबार की, गौ माता की। दरबार का क्रम सामने में सामने के एकदम कोने की तरफ में जो झंडा के पास बैठी लास्ट में दादाजी, आ जाइए भैया, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ आ जाओ। दूसरी अर्जी बीच में नहीं बेटा बोला, बिटिया लाल चुंदी जो सिर पर ओढ़े हुए बैठी है, आजा बिटिया। हाँ पीछे मुड़ के जिसने अभी देखा, खड़ी हो जाओ बेटा। यस बीच में जो बैठी लाल चुंदी,